उन्होंने अगर बाकी सभी लोगों ने अपने अपने धर्म की बात की है, लेकिन पूरे अखंड भारत में एक ही ऐसा महामानव थे जिन्होंने इस भारत में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की बात की है। दोस्तों मित्रों, आज मैं बोलने का तो बहुत समय है और बोलने का तो बहुत दिल कर रहा है मित्रों, और मैं सबसे पहले मैं उनको भी नम्र आंखों से मैं याद कर रहा हूं जो मेरे गार्जियन स्वरूप यहाँ आते थे, आज हमारे बीच नहीं है। उनको भी मैं सत सत नमन और झांकरा उसको आपने नहीं करवा दिया। और आप बात करते हैं बिहार में विकास की, बिहार में सुशासन की। भाई अपराध करने के अलावा, भ्रष्टाचार करने के अलावा बिहार को दिया क्या मुख्यमंत्री जी पिछले 16 सालों में? आज हमारे परिवार की छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार करके उनके शव को पानी में फेंक दिया। हमारे परिवार के लड़कों की हत्या कर दी जाती है दिन दहाड़े, गला रेत के, चाकू मार के, गोली चलाकर। और एक जगह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी या इनके मंत्रिमंडल में बैठे हुए तमाम जो हम ही लोगों की वोट की वजह से बैठे हैं, सब खामोश है, सब मूर्ख दर्शक बना हुआ देख रहे हैं। हम लोगों के परिवार मर रहे हैं, बिखर रहे हैं, टूट रहे हैं, पर किसी को फर्क नहीं पड़ता। पर पड़ेगा फर्क जब चुनाव आएगा, तो सबको याद आएगा, तब सब इंसाफ की बात करेगा, तब सब न्याय दिलाने की बात करेगा। उस वक्त हम लोग को याद रखें। भाई आज आप लोगों के बीच मौजूद हूँ, आप लोगों के बड़े भाई के तौर पर संकल्पित हूँ मैं कि मैं जिस पीड़ा से गुजरा हूँ या जिस संघर्ष के दौर से, मेरे पिता के निधन के बाद से जिस तरीके से इन लोगों ने मेरे साथ किया, इस बात को लेकर संकल्पित हूँ कि मेरे किसी दूसरे भाई को परिवार से अलग ना किया जाए, उसके घर से अलग ना किया जाए, इस बात को लेकर संकल्पित हूँ और इस बात को लेकर अपनी आखिरी सांस तक न लड़ूंगा। पर बदले में आज आप लोगों से भी मैं मांगूंगा, जरूरत है मुझे आप लोगों के साथ, और आप लोगों ने बहुत साथ दिया है। जब ये लोग सोचते थे कि चिराग पासवान समाप्त हो गया, उस वक्त आप ही लोगों ने मुझे कंधे पर बैठाकर सहारा दिया, मुझे वापस लड़ने के लायक बनाया। चिराग भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मेरे एक भाई ने मुझे धोखा दिया, पर मेरे लाखों भाइयों ने अपना हाथ मेरे सर पर रखा। जब मेरे साथ इतनी बड़ी ताकत है तो मुझे एक मकान की चिंता होगी। ईट मिट्टी के बने हुए, पत्थर के बने हुए मकान से तो आप मुझे बाहर कर देंगे, आप लोगों के दिल से मुझे कोई निकाल सकता है क्या? तो मुझे किस बात कर रहे हैं? आप लोगों ने मुझे इस परिस्थिति में संभाला। आने वाले समय में भी आप लोग मेरा साथ देंगे, ये मेरा विश्वास है और उस साथ की मुझे जरूरत है। बिहार को विकसित राज्य बनाने के संकल्प के साथ निकला हूँ। मेरे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के विजन के साथ निकला। अपने ही प्रदेश में बेहतर शिक्षा, बेहतर रोजगार, बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के लक्ष्य के साथ मैं निकला हूँ। लड़ाई यकीनन लंबी होगी, कठिन होगी, पर इस लड़ाई में लड़ने से मैं डरने वाला नहीं, संघर्ष के रास्ते पर चलने से मैं घबराने वाला नहीं हूँ। बस ये आग्रह करेंगे आप लोग कि इस लंबी लड़ाई में आप लोग चट्टान की तरह मेरा साथ दीजिए, और बदले में ये विश्वास दिलाकर जाता हूँ कि ना सिर्फ आज बल्कि चिराग पासवान
अपनी अंतिम सांस तक जिएगा तो आप लोगों के लिए, मरेगा तो आप लोगों के लिए। इन शब्दों के साथ फिर से आप लोगों का धन्यवाद देता हूँ। ये मौका आप लोगों ने तोड़ने का काम, और ये सिलसिला कब से चल रहा है, कभी पार्टी के एमएलसी, कभी पार्टी के राज्यसभा सांसद, कभी कोई कभी कोई। अब तो खैर मेरी पार्टी मेरे परिवार तक आ गए हैं वो तोड़ने में, पर तब से हमारे नेता को वो प्रताड़ित करते रहे। क्यों भैया? क्योंकि वो एक गलत पृष्ठभूमि से आते हैं, क्योंकि वो अपने लिए, अपने समाज के लिए, अपने प्रदेश की हक की आवाज उठाते हैं, इसलिए। और 2020 में जब उनका निधन हुआ, उस वक्त यही परिस्थिति मेरे सामने थी कि जिसने मेरे नेता का निरंतरता में अपमान किया तो वो उनसे समझौता करने, सीटों के लिए, चुनाव जीतने के लिए। इतनी छोटी सोच चिराग पासवान की कभी नहीं थी। मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी का खून है भैया मेरी वजह। वो इतने छोटे इतने से मंत्री पद के लिए मैं हमारे नेता से गद्दारी कर, उनके विचारों से समझौता कर, ये मेरे संस्कार नहीं थे। इसीलिए उस दिन मैंने निर्णय लिया कि भैया मैं लड़ूंगा, संघर्ष करूंगा। जिन्होंने मेरे नेता को मरते दम तक अपमानित किया, एक राज्यसभा सीट के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपना अहंकार दिखा रहे थे मेरे नेता। प्रेस वार्ता में आप सबके सामने उन्होंने बोला कि जाइए जाकर पूछे रामविलास पासवान जी से, अपने 2 विधायक की मदद से क्या वो बन गए हैं राज्यसभा के सांसद। और उस दिन मेरे नेता, मेरे पिता वेंटिलेटर पे थे, बोल नहीं सकते थे, सुन नहीं सकते थे, समझ नहीं सकते थे। और उस दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपना अहंकार दिखा रहे थे। और मुझे ताज्जुब होता है कि मेरे ही परिवार के कुछ लोग आज जाकर उनके सामने नतमस्तक पर सिर्फ एक मंत्री बनने के लिए, क्या चीज है मंत्री बन भैया? और क्या कर लिया आपने मंत्री बनकर? जो व्यक्ति अपने समाज के लिए, अपने प्रदेश के लिए कुछ नहीं कर पाया, तो उसका जीवन मंत्री बनने के बाद भी बर्बाद है, व्यर्थ है भैया। क्या कर पाया आज हमारे समाज के लिए, हमारे प्रदेश के लिए? जब हमारे बच्चों को जब छात्रावास से निकाला जा रहा है, जब उनकी पढ़ाई को अधर में लटकाया जा रहा है, जब आए दिन हमारे परिवार की छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, तो ये मंत्री लोग खामोश बैठे, मुंह से एक आवाज नहीं निकल रही। आज अम्बेडकर जयंती में संभवतः आपने और भी ऐसे मंत्रियों को बुलाया होगा, सबने कहा हमारे नहीं है, अरे हम लोग कार्यक्रम करेंगे, तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सम्मान में हम लोग कार्यक्रम करेंगे। चिराग पासवान से बड़ा किसी ने कार्यक्रम किया है क्या? बाबू सभागार में पटना में, वहां पर हम लोगों ने कार्यक्रम किया। उसके बाद मैं यहां पर भी आया, हर जगह जा रहा हूं, हर छात्रावास में जा रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं इस तकलीफ को समझ सकता हूं, आप लोगों की पीड़ा को समझ सकता हूं। पर ये वो लोग नहीं समझेंगे जो आज सत्ता के नशे में चल रहे। याद आएगी उनको, ये जितने मंत्री, सांसद, विधायक हैं, सबको याद आएगी किस दिन? जिस दिन चुनाव घोषित हो, उस दिन सब आपके सामने आकर नतमस्तक हो जाएंगे। सबको आपने बेटा दिखेगा, भाई दिखेगा, भतीजा दिखेगा। पर आज चुनाव नहीं है तो किसी को फर्क नहीं पड़ता, कोई आना जरूरी भी नहीं समझता। पर साथियों, ये बातें हम लोगों को याद रखनी चाहिए, और इसीलिए ये बातें आज आप लोग के समझ के आई, क्योंकि मैंने भी यही संघर्ष का रास्ता चुना। और बदले में मुझे समाप्त करने के लिए भैया बड़ी बड़ी ताकतें, बड़ी बड़ी शक्तियां एकजुट हो रही है। क्या गुनाह है चिराग पासवान का, बताइए ना, क्या गुनाह किया मैंने? मैं बिहार के युवाओं के बेहतर भविष्य की बात करता हूँ, ये मेरा गुनाह है। मैं बिहार में ही रोजगार की बात करता हूँ, ये मेरा गुनाह है। मैं बिहार में ही बेहतर शिक्षा की बात करता हूँ, ये मेरा गुनाह है। या मैं बिहार में बेहतर स्वास्थ्य सेवा, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करता हूँ, ये मेरा गुनाह है। चिराग पासवान चाहता है कि भैया बिहार में ही IT सेक्टर खुले, MNC यहाँ पर आए, ताकि मेरे बच्चों को पढ़ाई करके कल को बाहर दिल्ली, बम्बई, बैंगलोर, गुरुग्राम, नोएडा ना जाना पड़े। क्या गलत करता है? पर इन लोगों के सामने यही मेरी गलती है कि मैं बोलता हूँ, क्योंकि इन लोगों की मानसिकता, मुख्यमंत्री की मानसिकता, इनको गूंगे लोग पसंद है। इनको नहीं चाहिए दलित जो बोले, उससे इनको दिक्कत होती है। इनको ऐसे दलित सांसद, मंत्री, विधायक चाहिए जो गूंगे हैं, जो इनके रबर स्टैंप की तरह काम करते हैं। चिराग पासवान बर्दाश्त नहीं, क्योंकि चिराग पासवान अपने हक की बात करते हैं। चिराग पासवान झुकता नहीं है,
चिराग पासवान अपने अधिकारों के लिए लड़ाई करता है, इसलिए भैया चिराग पासवान को तोड़ो। कैसे तोड़ सकते हो? आज से ज्यादा संपत्ति तो है नहीं मेरे पास, कोई केस भी नहीं है मुझ पर। शराबबाजी लड़कीबाजी क्या केस कैसे करोगे? तो इसके परिवार को दो, इसको अपने ही परिवार से बाहर कर दो, ठीक है? या फिर उसके बाद इसको इसी की पार्टी से बाहर निकालता, ठीक है? उसके बाद भी चिराग पासवान नहीं दूंगा तो अब इसका सामान उठा के घर से बाहर कर दो, ठीक है भाई? अब तो सब कर लिया, पर टूटा चिराग पासवान बिल्कुल नहीं। क्योंकि एक बात में लोग भूल जाते हैं कि भैया चिराग पासवान शेर का बेटा है। मेरे चेहरे में शिकन देखने की जो ख्वाहिश है ना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की और उनके जैसे कई और नेताओं की, वो ख्वाहिश से मैं कभी पूरी नहीं होगी। जितना तोड़ना है तोड़ना, पर जब तक मैं बिहार को विकसित राज्य नहीं बना दूंगा तब तक मैं भी चैन की सांस लूंगा। मैं जब तक बिहार में अपने युवा साथियों को यहीं पर रोजगार के अवसर नहीं दिलाऊंगा। 19 लाख रोजगार की बात करते हैं भैया, 19 लोग को रोजगार दे दिया होता तो जो हारने की आप कहेंगे मुख्यमंत्री जी ने हारने को तैयार है। पर यहाँ